आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आपकी तरफ से। ओके चिल्ड्रेन, once again namaste to all of you. Today now we are going to start our new topic, unit 15, temperature. आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? कौन सा यूनिट है ये? टेम्परेचर। ओके, यूनिट 15 है। फॉर दिस all of you open page number 175 in your book. इसके लिए आप सभी अपने बुक में पेज नंबर 175 को ओपन करो। ओके, आई थिंक स्क्रीन क्लियर है सबका? स्क्रीन क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ओके चिल्ड्रेन, सर आपका अलग अलग सा है इसमें सर, हम अलग है इसमें, आपका अलग। अभी यहाँ देखो, मैं दो ओके, यहाँ केवल समझो तुम लोग अभी, ठीक है? ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी केयरफुली। व्हाट इज टेम्परेचर? फॉर दिस observe this activity carefully. For this, suppose, यहां ध्यान से देखोगे in this figure, suppose she is नियति मदर्स। ये किसकी मदर है? नियतिज मदर। एंड शी इज नियतिज। ये कौन है? नियति है। ठीक है, नियति है। ओके, नियतिज मदर टेल नियति फिनिश योर मिल्क बिफोर गोइंग टू प्ले। बट पहले मिल्क पी लो, उसके बाद खेलने जाना। ओके, बट नियति से क्या बोलती? ओ कुछ फील की वो, ओ द मिल्क इज वेरी हॉट, आई कांट ड्रिंक इट। बहुत हॉट है, मैं इसको ड्रिंक नहीं कर सकती। बहुत गर्म है। हियर डू यू नो हाउ मच हॉट द मिल्क इज? यहां पर आपको पता चल रहा है कि मिल्क कितना हॉट है? पता चल रहा है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, ये सर ऊपर से निकल रहा है। सी वो केवल उसको टच की होगी, उसके बाद उसको पता चला होगा, या भाप को ऑब्जर्व करके उसने बताया। ओके, ये सर भाप भी निकल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आप देखो सेकेंड एक्टिविटी। नियतिज ग्रैंडमा, ठीक है? उन्होंने क्या डिमांड किया? नियतिज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नियति हमको एक ग्लास पानी दो। नियति लाई, हियर ग्रैंडमा प्लीज हैव इट। लीजिए इसको। बट व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ नियतिज ग्रैंडमा? टेल मी उत्सव, उनका क्या रिप्लाई है? Oh, this water is very cold. I cannot drink this. ओके, उनके पास जो वाटर उनको मिला, नेति जो उनको सर्व कर रही है, उसको देखकर, टच करके उन्होंने क्या फील किया? ये ठंडा, टू मच कोल्ड है, वेरी कोल्ड है, सो आई कांट ड्रिंक इट। मैं नहीं इसको पी सकती हूँ। ओके चिल्ड्रेन, अगेन हियर, डू यू नो हाउ मच कोल्ड द वाटर इज? क्या आप लोग यहाँ फिर बता सकते हो कि वाटर कितना कोल्ड है? बता सकते हो? टेल मी। क्योंकि उसमें बर्फ है। लेकिन कितना है ये आप नहीं ना बता सकते हो, कितना ठंडा है। आप अनुमान, आप क्या कर रहे हो?
अनुमान लगा रहे हो, ठीक है, यही ना कर रहे हो। बस ऐसे ही हम लोग बता दे रहे हैं कि बस ये बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है या बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है। गर्म है। ओके, इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपने दो एक्टिविटी को अभी देखा आपने। एक में आपने क्या देखा, वाटर हॉट है, एंड सेकेंड एक्टिविटी में वाटर क्या है आपका, कोल्ड है। बट कितना कोल्ड है या कितना हॉट है वो आपको पता नहीं है। ओके, so to find how much hot our cold an object of our body is, we need a measurement. उसको फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका मेजरमेंट चाहिए ना। टेल मी, कितना वो हॉट है, कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, हाउ मच हॉट हाउ मच कोल्ड, वो फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक मेजरमेंट चाहिए। उस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग मेजर करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट में लेंथ, वेट, कैपेसिटी, ये सब मेजर करते हैं तो सबका यूनिट है। किस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेंथ में होता है, किसका मेजरमेंट वेट में होगा, किसका मेजरमेंट कैपेसिटी में होगा, ये भी हम लोग सीखते हैं। तो अगर कोई चीज हॉट या कोल्ड है तो उसको मेजर कर आप करोगे तो उसको क्या बोलोगे, टेल मी, बताइए आप लोग। टेम्परेचर। ओके, टू फाइंड how much hot or cold is an object or a body, फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, उसका टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर इज द मेजर यूज टू चेक हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी या ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना गर्म है, कितना ठंडा है, या आपका बॉडी कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, ये फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो उस टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए आपको एक चीज और पता होना चाहिए, वो क्या है, उसका यूनिट क्या है। बिना यूनिट का तो हम लोग उसको राइट नहीं कर सकते हैं, राइट कर सकते हो, टेल मी। नो सर। नो सर। तो क्या चाहिए आपको, यूनिट चाहिए। यूनिट चाहिए, उसके लिए फिर आपको क्या नीड होगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, जैसे लेंथ में हम लोग को चाहिए ना, उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्या, टेप, स्केल करते हैं ना। सिमिलरली वेट में हम लोग, कैपेसिटी में, तो टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वन या मोर देन वन हो सकता है। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका, वो 2 स्केल्स होते हैं। कितने स्केल्स हैं आपके बुक में गिवन है, ध्यान से देखोगे यहाँ। उस इंस्ट्रूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट का जो नेम है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब यहां पर आपके पास आपके बुक में 2 टाइप्स ऑफ स्केल गिवन है थर्मोमीटर का, ठीक है, जिससे हम लोग किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करते हैं। अब ध्यान से देखोगे, ये क्या है, ये आपका रियल लाइफ से रिलेटेड है। रियल लाइफ में आप कहीं भी देखते हो, आपको हॉट या कोल्ड से पाला पड़ेगा ही। आप कोई चीज टच करोगे तो या तो हॉट होगा या कोल्ड होगा या नॉर्मल होगा, है ना समृद्धि, नॉर्मल भी होता है ना। यस सर।
नॉर्मल है दैट मीन्स ओके है, नॉर्मल है दैट मीन्स वो क्या है आपका, ओके ओके, है। ओके है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो और जो इसका ये तो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट, 2 स्केल्स हो गया, थर्मोमीटर, एक सेल्सियस स्केल होता है और एक फारेनहाइट स्केल होता है। और जो यूनिट होता है जिसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं, उस यूनिट का नाम है, द यूनिट यूज टू डिग्री। मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री। क्या है वो, डिग्री। एंगल में भी डिग्री क्लास 4 में हम लोग लर्न किए थे, याद है आप लोग को? यस सर, और इसमें भी इन डिग्री क्लास है। 4 और एंगल में इसमें भी भी हम डिग्री है। लोग, और सिंबल दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। क्या होता है, सिंबल दोनों का यस सर, सेम सेम होगा, ही होता है। ठीक सेम ही है। होता है। तो अब यहां थोड़ा, ये क्या है आपका, सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल में आप जो मार्क देखोगे वो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक होता है, ठीक है। और जनरली फारेनहाइट स्केल में वो क्या होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट से 210 डिग्री या 212 डिग्री तक, 12 डिग्री तो 20 डिग्री उसको मान लो, ये आपका जनरली मेंशन होता है, ओके। आपने फ्रीजिंग पॉइंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट आपने साइंस में लर्न किया है, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? नो सर। यस सर, जिस समय, यस सर, जिस समय वाटर जम जाता है। गुड। जब आपका वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, सॉलिड में, सर उसके लिए हमें दैट फ्रीजर चाहिए। मीन्स वो आइस जो होता है जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये फ्रीज कर गया है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इन सेल्सियस स्केल में क्या होता है, किस डिग्री पर वो करना शुरू हो जाएगा, टेल में? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। एंड इन फारेनहाइट स्केल, at what point of water became freezing? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फारेनहाइट। इसको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाटर जो होता है, आप जब आपके घर में गैस चूल्हा होगा, हीटर होगा, जो भी होगा, इंडक्शन होगा, तो किस पॉइंट पर आपका जो वाटर है बॉइलिंग करना शुरू हो जाता है इन सेल्सियस स्केल? टेल मी, आपको देखना है और बोलना है, बताइए आप लोग। सर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाता है। माने इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होता है, बॉयल करना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें से उबाल आना शुरू हो जाता है ना। एंड यस सर। ये चीज आपका फारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री फारेनहाइट स्केल पर ये होगा, टेल मी? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फारेनहाइट, ओके। तो ये जो आपका यहाँ 4, सेल्सियस स्केल में 2 फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, एंड फारेनहाइट स्केल में जो आपको गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको याद रखना है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय वी मेजर एनी ऑब्जेक्ट्स, उसके हॉटनेस या कोल्डनेस को, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसके नेम को आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको उसके स्टैंडर्ड यूनिट को याद हो रखनी चाहिए, डिग्री होता है। उसके बाद कितने स्केल्स यूज होते हैं उसको आपको याद क्या करना है, रिमेंबर रखना है, सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। और इसमें जो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, 2 आपका सेल्सियस स्केल में एंड 2 फारेनहाइट स्केल में, इसको आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये जानना भी चाहिए। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
in Celsius scale, then your answer will be, आपका आंसर क्या होगा? Tell me, tell me, समृद्धि बताओ आप लोग। 2 डिग्री सेल्सियस। Sir, your video is fast. नो, किसी किसी में हो गया होगा। देखो ध्यान से, 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पर आपका वाटर बर्फ बनना यानी कि सॉलिड। बर्फ बनने का मतलब समझते हो क्या होता है? आइस, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो? सॉलिड सॉलिड में। जब आप साइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको वेपोरेशन, इवोपरेशन ये सब जब बताया जाएगा तो उसमें आपको मैम बताएंगे। यानी कि वाटर क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 0 डिग्री से जब अप में आने लगता है, 0 डिग्री से नीचे, 0 डिग्री या उससे नीचे अगर सेल्सियस स्केल में आप ये करो, दैट मीन्स वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। और 0 डिग्री से अप में आएगा तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी बर्फ को आप 0 डिग्री से अप में लाओ तो फिर वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट, जब आप वाटर को इंडक्शन पर या गैस स्टोव पर रखोगे तो जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, तो बॉयल करना शुरू कर देगा। ओके, सेम सर थिंग। फ़ारेनहाइट स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो जाएगा तो सर वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइल होगा। हाँ, फ़ारेनहाइट स्केल में दूसरा हो जाता है। उसमें क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा वाटर का? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो हम लोग जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, उस थर्मोमीटर को कौन सा थर्मोमीटर बोला जाता है? टेल मी, बताइए आप लोग। ये तो आप लोग क्लास 5 में आए हैं, आपको पता होना चाहिए। The Fahrenheit scale is named after a German scientist, T. Fahrenheit. ओके, वो तो देख रहे हैं हम लोग। पहले वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, अभी मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। थोड़ा मैं आगे बढ़ गया हूं, ठीक, कोई बात नहीं। आप जो ये स्केल, हम लोग जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, उस थर्मोमीटर का एक और नेम है, पता है क्या उसका नेम क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या होता है? आगे जाओगे तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है और एक क्लिनिकल। तो हम लोग जो थर्मोमीटर यूज करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर। और ये 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स हैं। ओके, इसका नेम जो आपको गिवन है, जो मिला, इसका दिया गया है, वो 2 साइंटिस्ट के नेम पर है। ये जो आपका, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फ़ारेनहाइट स्केल। कौन से स्केल को हम लोग यूज करते हैं? Fahrenheit scale. And the Fahrenheit scale is named after a German scientist, G. Fahrenheit. ये जर्मन साइंटिस्ट है जिनके नाम पर ये इस स्केल का नाम दिया गया है। And the Celsius scale is named after a Swedish astronomer, A. Celsius. उनका नेम है। उन कहाँ के हैं? स्वीडिश के, स्वीडन के हैं। ये क्या है? एक एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर समझते हो क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर जो स्पेस में जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के, स्वीडिश नागरिक है। उन्हीं के नेम पर ये स्केल का नेम दिया गया है, सेल्सियस स्केल। ओके, the doctor is using a thermometer to measure the temperature of his patient. उसको क्या बोलते हैं? A doctor's thermometer is called clinical thermometer. और लेबोरेटरी में जो बहुत बड़ा टेस्ट होता है, बहुत चीज का ये सब एक्सपेरिमेंट होता है, तो वहां पर हम लोग लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसको लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। और यहाँ पर जो हम लोग, वहां पर लेबोरेटरी में जनरली सेल्सियस स्केल को लोग यूज करता है। और यहाँ पर क्या होता है
we use Fahrenheit scale in it. कौन से स्केल को हम लोग यहाँ यूज करते हैं? Fahrenheit scale. आप घर में जो थर्मोमीटर यूज करते हो वो उस थर्मोमीटर जो है उसका स्केल क्या है? फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो Fahrenheit. ये भी आपको याद होना चाहिए. डू यू नो द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज? फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा एंड सेल्सियस स्केल में क्या होगा? इन फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, इससे ज्यादा उस अगर वहां तक है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट स्केल में आपके बॉडी का टेम्परेचर, दैट मीन्स आप ठीक हो, आप ओके हो. अगर उससे मोर या लेस है तो कुछ आपके बॉडी में आप टेम्परेचर बढ़ा यानी कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है. ठीक है, और सेल्सियस स्केल में क्या होता है? 37 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस. ओके चिल्ड्रेन, सी वर्कशीट 1. अब वर्कशीट 1 को देखो और यहां पर आपको क्वेश्चन के आंसर को देना है, आप खुद दोगे. अभी जो आप लर्न किए हो उसी पर बेस्ड है. व्हाट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? टेम्परेचर. टेम्परेचर. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ. थर्मोमीटर. थर्मोमीटर. व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्मोमीटर यूज्ड बाय अ डॉक्टर? क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर. आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देते रहो. ठीक है, सानवी का वीडियो ऑफ रहता है और हैंड रेज रहता है हमेशा. ठीक है, देखो रिधिमा ध्यान से. व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल? सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? रिधिमा जल्दी जल्दी आंसर दो आप लोग चैट बॉक्स में, बोलो भी. इन सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस. 0 Freezing डिग्री point. सेल्सियस. and boiling point and boiling point and good. And what is the freezing point and boiling point of water in the Fahrenheit scale? Freezing point 32 point Fahrenheit. Boiling point 200. Freezing point 212 point Fahrenheit. equals to 212 degree Fahrenheit. 212 पॉइंट नहीं होता है, एग्जैक्ट बोलना. 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट हो गया. एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 32. क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये तो वर्कशीट 1 हो गया. ठीक है, अब इसमें कन्वर्सन क्या होता है इसको थोड़ा देखो ध्यान से. बहुत इजी है, इसको करें आज हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके. यस सर, देखते हैं. Yes देखते हैं, sir. अभी 8 मिनट समय है, करते हैं कुछ क्वेश्चन को. आप सभी पेज नंबर 178 को ओपन कर लो. I have opened. Yes sir. I have opened. ओके, सी वर्कशीट 2 कन्वर्सन. कन्वर्ट सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल. यहां पर आपको सेल्सियस स्केल को किस स्केल में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट स्केल में. ओके, देखो ध्यान से, बहुत इजी है. इसका रूल क्या है? इसको हमेशा याद रखोगे, इस रूल को. कन्वर्टिंग इसके घर से आवाज आ रही है. सेल्सियस
स्केल इंटू 109 हाइट स्केल। इसका रूल है, जब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करोगे तो यहां सी समझोगे कि क्या सेल्सियस स्केल में वो डिग्री गिवन है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, 9/5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 9/5 9/5 से। इसमें क्या करना है, प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको इसमें ऐड कर लेना है। ऐड कर देना है। ये सिंपल रूल है, इसको आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल सी क्वेश्चन नंबर 1 का ए, आप ध्यान से देखो यहां, कन्वर्ट 22 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट स्केल। यहां क्या है, 22 नहीं 20 डिग्री है, सॉरी। तो यहां 20 राइट करोगे, सी के पेज पर क्या राइट करना है आपको, जो गिवन है 20 गिवन है ना, इसको राइट करोगे। अब इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें 32 डिग्री 32 अभी ऐड कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में फ़ारेनहाइट राइट कर देंगे। अब यानी कि यहां क्या करना है, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, अब फिर उसको 5 से डिवाइड कर लेना है, याद है ना। फ्रैक्शनल नंबर में यहां 1 लिख दो, अब इसको काटो, 4 टाइम से कैंसिल हो जाएगा ना, 5 4 जा 20 यस सर और 4 9 जा 36 होगा, क्या हो जाएगा 36, और फिर इसमें 32 ऐड करो, दोनों को ऐड कर लोगे तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके सर, इट इज वेरी इजी। ओके सर, तानवी समझ में आ रहा? कभी कभार यस तानवी सर। 5C, यहां देखो, इसको याद रखोगे, ये फॉर्मूला है कन्वर्ट करने का। एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला को याद रखोगे, इसको कॉपी में वीडियो देखकर नोट कर लोगे। यस सर, ऐसे देखिए लेकिन सी क्वेश्चन नंबर सी, कन्वर्ट 75 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट स्केल। इधर क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, सी मल्टीप्लाई बाई 9/5 32, इसको याद रखोगे, ठीक है। अब यहां सी क्या है, सेल्सियस स्केल में 75 है, मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32। अब इस 75 को क्या करो, 5 से डिवाइड कर लो, 15 मिलेगा, 15 और 59 जा 135 135 एंड 32, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर वेरी तानवी समझ में आ रहा है? तेल कितना मिनट से उत्सव, कितना मिनट लेफ्ट है, टेल में। सर 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट। ओके, हमको लगता है इसके भी आंसर की भेजने की। हाँ सर डाउट पूछ लीजिए। चलो अब उत्सव बोलेगा, देखता हूं, तुम बोलोगे और मैं लिखूंगा, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर ई, कन्वर्ट 85 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ क्या राइट करूं उत्सव, टेल मी। सर सबसे पहले वो गिवन सेल्सियस है, उसे आप 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई करो, 9/5 से, फिर यहाँ क्या साइन दो, टेल मी। फिर 32 से ऐड कर देंगे, अगर फिर जब वो गिवन आंसर को 32 से आप ऐड करेंगे, अब 85 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, टेल मी फास्ट।
70. ओके, 79 जा क्या होता है? 153. 153 और इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 185 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन का आंसर देगी समृद्धि। ये तो हमेशा रिधिमा हंसते रहती है और अपने आप को म्यूट से अनम्यूट कर लेती है। ठीक है सानवी, तुम भी बोलोगी। क्वेश्चन नंबर 3, आप सानवी और रिधिमा बोलो, क्या करूं मैं यहां, क्या राइट करूं? इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। बोलिए। सर क्या मैं बोलूं? सर बोलो, नहीं बोलो तो समृद्धि बोलो। अब बोलो उत्सव, क्या राइट करूं? सर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 9/5 किसको मल्टीप्लाई करूं 9/5 से? गिवन सेल्सियस 100 से। ठीक है, 9/5 प्लस 32, यही ना होगा? और 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 20। 29 जा, ओके 29 जा 180 प्लस 32, दोनों को ऐड कर लोगे तो आई थिंक 200 बोथ द नंबर्स क्या मिलेगा? 200 देन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके यू आर राइट, तो यू आर राइट। आपको क्या करना है? योर टुडेज मैथ्स होम असाइनमेंट इज टू कंप्लीट वर्कशीट 1 and 2। ठीक है सानवी, वर्कशीट 1 and 2 दोनों को कंप्लीट कर लेना है। ओके सर। कितना टाइम लेफ्ट है उत्सव? टेल में। सर टाइम तो खत्म हो गया, 9:47 हो गया। टाइम खत्म हो गया। ऊपर जाने वाले। यस सर, अब हम लोग Okay. ऊपर जाएंगे। नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो योर टुडेज मैथ्स होम असाइनमेंट इज टू कंप्लीट वर्कशीट